वो घड़ी दो घड़ी जहाँ ठहरे, वो जमी महके, वो शहर महके। हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही गजब की बात भाई साहब, मजा आ गया पेपर का, जबरदस्त। देखिए गाइस, लेकर चलते हैं हम आपको कहाँ पे। पहली बार पूरा पैसेज उठाने में कामयाब हो गए हम, पूरे क्वेश्चंस भी एज इट इज डिटो पेपर मिलेगा 100% A to Z क्वेश्चंस गाइस। देखिए गाइस, ये है आज की शिफ्ट थर्ड का पैसेज, ए ग्रेडी माउस। माय गुडनेस, व्हाट अ ग्रेट काइंड ऑफ टाइटल ऑफ द पैसेज वाज देयर। और इतना इजी, इतना मतलब मॉडरेट भी नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, एकदम इजी, मजा आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगी गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूँ पैसेज किसके बारे में था। एक ग्रेडी माउस के बारे में होता है। वो कुछ खाना चाहता है, बड़ी भूख लगी होती है उसे, पास में एक टोकरी पड़ी होती है, उसकी स्मेल आती है और वो बड़ी मुश्किल से उस टोकरी के अंदर घुस जाता है, एक छोटा सा होल करके। और घुसने के बाद में उसमें कॉर्न्स पड़े होते हैं, कॉर्न्स को खाने लगता है, खाने के बाद वो मोटा हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, रोता है, बिलखता है। तभी उसकी आवाज़ एक जो खरगोश सुनता है, और खरगोश उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास में आ जाता है, पूछता है क्या हुआ दोस्त। वो खरगोश कहता है कि भाई मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, क्या करना चाहिए। तो उसने पूछा क्या किया था, उसने कहा मैंने कॉर्न्स खाए थे और मैं मोटा हो गया, बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो खरगोश ने उसको सजेस्ट किया कि तुम एक दिन तक कौन मत खाओ, तुम वापस दुबले पतले हो जाओगे तो निकल जाना वहां से। दुबले पतले के लिए गाइस यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, श्रिंक हो जाओगे, सिकुड़ जाओगे। और ऐसा नहीं कर पाया, उसे जैसे ही भूख लगी वो दोबारा उस बास्केट में पड़े हुए कॉर्न्स को खा जाता है। दूसरे दिन तक वहां पे ऐसा करता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। जैसे ही पता चलता है बिल्ली मौसी को, भाई बिल्ली मौसी ने उसको चेप दिया, मीटर उसका फिनिश हो गया। देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टोरी। कहानी को लेकर के बिल्कुल डिटो क्वेश्चन गाइस, ऑप्शन सहित डिटो लेके आया हूं, पहली बार पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर मार के लाया हूं भाई। हाँ, स्टोरी के बारे में क्या सही है, द माउस हैज ईटन ऑल द कॉर्न। क्या ये सही बात है, माउस ने पूरा कॉर्न खा लिया था? यस, चेप गया था। द माउस ईटन द कॉर्न बिट बाय बिट, हाँ थोड़ा थोड़ा करके भी खाया था। बट मोस्ट सुटेबल जो आपका ऑप्शन है कि पहले आधा खाया फिर आधा खाया, ये मोस्ट सुटेबल है। क्या कैट ने कॉर्न को खाया था? बिल्कुल नहीं खाया था। क्या रैबिट ने कॉर्न को खाया था? बिल्कुल नहीं खाया था। माउस ने खाया था थोड़ा थोड़ा करके, आधा पहले दिन आधा बाद में। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन, द माउस लिव्ड इन द बास्केट ऑफ कॉर्न फॉर, कितने दिन तक वहां पे रहा था भाई? 2 दिन तक, मैंने बताया था। पहले दिन फंसा था, दूसरे दिन खा के फिर मोटा होता रहा, बिल्ली चेप गई अगले दिन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रैबिट कैम टू द माउस बिकॉज, रैबिट क्यों आया था भाई माउस से मिलने के लिए? क्योंकि वो वहां पे रो रहा था, चिल्ला रहा था, वहां पे बिलख रहा था कि कोई मेरी हेल्प करे। बेचारा रैबिट दयालु था, आ गया सुन करके हेल्प करने के लिए। ही वांटेड टू ईट कॉर्न्स, बिल्कुल नहीं। ही हर्ड द वॉइस ऑफ द माउस फॉर हेल्प, माउस कह रहा था हेल्प करो हेल्प करो, बिल्कुल सही ऑप्शन है गाइस। आगे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आपकी तरफ मैं आया हूं, बिल्कुल डिटो पैसेज के सारे क्वेश्चंस का। इस देखिए मजा आ गया आज। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू रिड्यूस टू डिमिनिश, जो कि किसके सिमिलर है भाई? रिड्यूस कुछ बच्चों ने बताया सर रिड्यूस आया था, किसी ने कहा डिमिनिश आया था। दोनों का मीनिंग होता है भाई स्क्वीज नॉट श्रिंक, दुबला पतला हो जाना, सिकुड़ जाना, कमजोर हो जाना, कम हो जाना। स्क्वीज भी आया था वहां पे। स्क्वीज के लिए यूज किया था गाइस? कोई भींच जाता है सिकुड़ के अंदर घुसने के लिए स्क्वीज आया था, जो कि सिमिलर था श्रिंक का ही। बट यहाँ पे प्रॉपर सिमिलर वर्ड नहीं कह सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा श्रिंक। श्रंक, स्लीप नहीं होगा, सोया नहीं था, वहां पे मर रहा था वो। ही ऑफन, ऑफन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्बियल है, टाइम एडवर्बियल गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन है, ही के लिए गॉज हो जाएगा। सो सिंपल आंसर। बहुत ही सिंपल सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब 60 to 70% तो मॉडरेट से भी डाउन है भाई, क्या कहना। ऐसे इंग्लिश के पेपर आज तक नहीं हुए एयरफोर्स में, होते हैं बट इतने इजी नहीं होते गाइस। ओके, वॉइस की बात करें तो द स्टूडेंट्स गाइस, पैसिव वॉइस दिया गया था, एक्टिव वॉइस बनाना था। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया है भाई आज, बिल्कुल मैं आपसे बैट कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, मेरे ऑप्शन में भी डिट्टो वही चीज है।
चैलेंज कर सकते हैं कि आ जाइए गाइज ऑनलाइन। द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय द टीचर, सो द टीचर टॉट द स्टूडेंट। सिंपल सा इसका क्या बन जाएगा भाई, वॉइस बन जाएगा, सभी को आता है, बताने की जरूरत नहीं है। वन हु हैज ऑल द पावर्स, जिसके पास सारी शक्तियां हो भाई, ओमनी पटेंट। ओमनी प्रेजेंट का आया था, ओमनीसिएंट का आ गया, ओमनी वोरस का भी आ जाएगा। ओमनी सारे ओमनीज बता चुके हैं, मैं बता दिया कितनी बार कि ओमनी का मतलब होता है जिसमें सब कुछ का समावेश हो, सब कुछ की जब भी बात की जाए तो ओमनी बनेगा भाई। सिनोनिम पूछा था विलीफाई। विलीफाई का गाइस देखिए, डिसीव नहीं होगा, डेजर्ट नहीं होगा, डिसीट नहीं होगा, बिल्कुल डेनिग्रेट होगा, या तो आपका क्या होगा भाई, डिस्पैरेज होगा। और विलीफाई का मतलब क्या होता है गाइस, किसी की इंसल्ट कर देना, किसी की इंसल्ट कर देना, अपमानित करना, किसी की बेइज्जती करना, डेनिग्रेट करना, किसी को डिस्परेज करना, विलीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, फ्री फ्रॉम जम्स। और नो माय गुडनेस, ये कहाँ से आ गए भाई, ये तो पुराने पेपर का रह गया है, स्लाइड बनाते समय इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। स्पेलिंग एरर देखिए गाइस, स्पेलिंग एरर आया था किसका, चैलेंज, सिमेट्री, सिगरेट और काउंसिल। ये एज इट इज डेटा ऑप्शंस उठाए गाइस, चैलेंज कर दीजिए मुझे, आइए ऑनलाइन, कमेंट बॉक्स में मारिए कमेंट यदि गलत था तो। चैलेंज की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, चुनौती देना। सिगरेट में CIGAR, सिगार से बनता है गाइस, सिगरेट सिगार से बनता है, बताया हुआ है। सिगार को ऐसा एटा कि सिगरेटा बन गया। सिमेट्री, सिमेट्री कब्रिस्तान होता है गाइज, और स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हमें लगता है कि सिमेट्री में ए कहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, हर जगह सी। सिमेट्री में 3 ई होते हैं, काउंसिल सही है। तो यहाँ पे सिगरेट की स्पेलिंग गलत थी, आंसर हो जाता बी, सी इज लिविंग हियर, इट इज दिस होम। ये सेंटेंस मैं 100% एक्यूरेट नहीं पकड़ पाया हूँ गाइज, बट यही ऐसा ही कुछ सेंटेंस था, 100% गलत नहीं है तो 80% से कम गलत भी नहीं है, 80% सही भी है गाइस। सी इज लिविंग हियर, इट इज दिस होम, इट इज हर होम होगा, कुछ ऐसा आंसर था, इट इज हर होम होगा। बहुत इजी था, बच्चों ने सबने किया इसको ऑलमोस्ट, जिसने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा होगा। एंटोनिम पूछा था गाइज किसका, टर्बुलेंट का, और टर्बुलेंट का एंटोनिम होता है पीसफुल, काम, क्वाइट। इसका मतलब खुरापाती, उत्पाती जो होता है वो टर्बुलेंट होता है, तो पीसफुल जो होगा वो आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा गाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, PQRS का क्वेश्चन आया था, और पीपल इन एंशिएंट टाइम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। बच्चे ने बताया कि सर इसका आंसर था लास्ट के 2 ऑप्शंस, उसके बाद में फर्स्ट के 2 ऑप्शंस। क्या गाइज आपने भी ऐसा किया है, RSPQ थर्ड नंबर पे बता रहा है कि थर्ड नंबर पे ऑप्शन था, बिल्कुल सही करके आया हूँ सर, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैंने उन मेरिटोरियस बच्चों से पेपर लिया है जो मेरिट टेस्ट सीरीज में स्कोर करते थे भाई 70% to 80% तक। इनको कुछ भी उठा के पूछ लो कहीं से भी, पूरे रागा में, पूरे फिजिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में, इंग्लिश को तो उन्होंने रट दिया। इंडिया के स्टूडेंट्स गजब। नाउन ऑफ एड, एड का नाउन पूछा था गाइस, एड का मतलब ऐड करना, जोड़ना, वर्ब है, और इसका एडेड नहीं होगा, ऐड तो है ही है, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल, इसमें से कोई चौथा ऑप्शन कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, ये ठीक से बच्चा नहीं बता पाया, बच्चा ये 3 ऑप्शन बता पाया है। और उसमें सॉरी, कमिंग बैक टू द स्लाइड, एडिशन, कमिंग बैक भाई, एडिशन आपका क्या होगा भाई, सही आंसर होगा। He is too late to leave the house, change the sentence। सेंटेंस का जो है चेंज करना है, किस में चेंज करना था ये नहीं बताया, नेगेटिव में था, अफर्मेटिव में मान लेते हैं हम। ये टू का यूज हुआ, इसमें टू का यूज जो होता है, तो रिमूवल ऑफ टू हमने पढ़ा, नेवी में आता है वैसे रिमूवल ऑफ टू के क्वेश्चंस, एयरफोर्स में नहीं आते हैं। पहली बार सेंटेंस चेंज के काफी सालों बाद एयरफोर्स में देखा गया गाइस। देखिए वो इतना बुढ़ा है कि वो घर नहीं छोड़ सकता, सिंपल सी बात है, टू का यही मीनिंग है इस सेंटेंस में, ही इज वेरी ओल्ड दैट ही कैन नॉट लीव द हाउस, बिल्कुल सही आंसर, यही ऑप्शन है आपका, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ही इज ओल्ड नहीं है, वेरी ओल्ड है, ही कैन लीव द हाउस बट ही इज ओल्ड, बिल्कुल बात तो ठीक है उसकी, बट वो बहुत बुढ़ा है, ही इज अनेबल टू लीव द हाउस, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ खास बात थी इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, कहां तक पहुंच गए हम, 16 तक, पहली बार इतनी, मतलब 16 पहले भी मैंने बताया, लेकिन 18 तक कभी नहीं पहुंचा, 16 तक पहुंचा हूं पहले भी।
अल्टीमेटली डिड ईदर ही, कुछ ऐसा सेंटेंस था जिसमें डिड ईदर को रिप्लेस करना था फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन सुटेबल करेक्ट ऑप्शन। गाइस समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा था, तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है इसमें कुछ बच्चे ने ऑप्शन यही बताए हैं, डिड नीदर, डू नीदर। जिन गाइज ने एग्जाम दिए गाइज इस पे आइए कमेंट बॉक्स में मारिए, कुछ समझ में आ रहा तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स सेड जया टू देम। रिपोर्टेड स्पीच था गाइस, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। जया रिक्वेस्टेड देम टू लिफ्ट द बॉक्स, सिंपल सी बात है, रिक्वेस्टेड टू से बनेगा टू 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 प्लस द रिमेनिंग सेंटेंस बी जस्ट स्केर्ड नथिंग। बहुत ही गजब का क्वेश्चन भाई साहब, गलत हो सकता है यदि ठीक से स्टडी नहीं करिए कंजक्शंस की तो। बी जस्ट, अरे भाई वैसा ही बनिए ना, स्केर्ड नथिंग ऐसा बनिए कि कुछ नहीं छोड़े। बी जस्ट एंड स्केर्ड नथिंग ऐसा बनिए और कुछ नहीं छोड़े पीछे, इस तरह का बनिए स्ट्रॉन्ग। इतना नहीं है गाइस, देखिए और अपने पिटारे में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस जो मैं बता नहीं पाया, आज मेरा बिजी शेड्यूल था। I really missed you online. So shift second starts here. क्वेश्चन देखिए, इन्फॉर्म का कुछ बच्चों ने कहा एडजेक्टिव पूछा था, किसी एक बच्चे ने बताया एडवर्ब पूछा था सर। डजंट मैटर, वी आर हियर विद बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस। एडजेक्टिव इन्फॉर्म का होता है इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेशनल। गाइस तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं, तो कुछ भी था इनमें से एक तो सही था, ठीक है। एडवर्ब की बात करें तो इंफॉर्मेशनली, इंफॉर्मेशनली, इंफॉर्मेशनली इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ही इज द बॉय, क्या भाई गजब, ये भी कोई लेवल होता है? फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसा लेवल नहीं पूछते गाइस। ही इज ए टॉल बॉय, सिंपल सी बात है, ये अफर्मेटिव डिग्री। सिनोनिम पूछा था अपलाउड का, तारीफ करना, ये क्लैप, CLAP गाइस गलत लिखा गया, टाइप गलत हो गया मेरे से। क्लैप, चीर, विशिंग, अपलाउड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिनोनिम ही पूछा था अश्योरेंस का। अश्योरेंस का मतलब है कि भाई आश्वस्त करना, अफर्मेशन, फेरॉल, गारंटी देना कि हाँ ऐसा कर दूंगा। स्पेलिंग एरर पूछा था, मॉनिटर बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन है। ब्राइट, डाउटफुल, डिसीजन। गाइस मॉनिटर में TOR होता है, और आपका स्पेलिंग एरर कौन हुआ, ये ब्राइट नहीं है, डाउटफुल ये डिसीजन नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल से स्पेलिंग्स थे, बट कभी भी सिंपल भी जटिल बन जाता है जब बहुत बड़ा हेसिटेशन होता है, या तो एग्जाम का प्रेशर होता है, या हमें बैठ के बोलने में जोर नहीं आता, और कोई मान लीजिए कि भाई 20 में से एक क्वेश्चन हमें नहीं भी आया तो हम प्रिपेयर करके आपको आंसर दे सकते हैं, बट आप तो बेचारे क्या ही करेंगे वहां मॉनिटर पे बैठ के इतने प्रेशर में, और इतने रिव्यूज के बाद पता नहीं क्या क्या पढ़ के जाते हैं। सो डोंट वरी गाइस, वी आर हियर विद यू। ए प्लेस वेयर प्रिजनर्स आर केप्ट, जहां पे कैदियों को रखा जाता है भाई, प्रिजन, सिंपल सी बात है, प्रिजन, जेल, वहीं तो रखेंगे आप प्रिजनर्स को। यदि ऐसा आया था तो ये डाउटफुल क्वेश्चन था, मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर ऐसा कुछ था, किसी ने कहा सर ये तो नहीं था, तो इसको गाइस आप इसको खुद जज करें कि था कि नहीं था, यदि आपने एग्जाम दिया है तो। और नहीं भी दिया है तो ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा शायद फ्यूचर में नहीं पूछा जाए। सो डोंट मेंशन दिस क्वेश्चन इन योर माइंड हियर, दैट वन हु अवॉइड्स वर्क, वो जो कामचोर होता है भाई उसको हम ड्रॉन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रॉन कहते हैं, हरामखोर कहते हैं। सिनोनिम पूछा था इम्पेल का। इम्पेल का मतलब है कि मजबूर करना, अब्लाइज करना, कंपेल करना गाइस, फोर्स करना, डिमांड करना। देखिए नेक्स्ट वन, फ्री फ्रॉम जर्म्स जो है ये क्या है गाइस, स्टरलाइट, क्या है ये, स्टरली सिरप। एवरीथिंग हैज स्टोलन, सिनोनिम पूछा था एक्सपेंसिव का, कॉस्टली, डियर, एग्जॉर्बिटेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है याद रखना। एंटोनिम पूछा था ओपेक का, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसक्युलेंट हो गया, और आपका हो गया क्लियर, ठीक है। और इस तरह से ये अपना आगे चलते हैं। इन्फर का सिनोनिम कंक्लूड, रीजन, डिड्यूस, वर्कआउट, और वन हु नोज एवरीथिंग इज omniscient। देखिए omniscient आ गया, omnipotent आ गया, omnipresent आ सकता है,
ओमनीवोरस आ सकता है। गाइस ध्यान से देखने के लिए वीडियोस को बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह से बनी रहिए मेरे चैनल पर, लेकर आता रहूँगा आपके लिए पूरे पूरे पेपर्स डिटो। शायद ही कोई ऐसा ट्यूटर होगा ऑनलाइन जो आपके लिए पैसेज तक लाने की कोशिश कर रहा है। गाइस बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयशर नहीं शहर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे।